जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चला जा रहा है, जिसमें आपको मिनिमम 10 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपका डेली लाइव सेशन भी अटेंड किया जाएगा 2 बार। एक बार मॉर्निंग में 6 बजे रहता है, दूसरी बार का फिक्स नहीं है अभी। तो कुल मिला के आपको 2 बार लाइव सेशन मिलेंगे और 10 से ज़्यादा डिक्टेशन, और आपकी जो संसदीय मैटर की पत्रिका है उसको कंप्लीट कराई जाएगी। निबंधात्मक का जो निबंध माला है वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी जो फीस रखी गई है यह है 500 रुपये। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप भी इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत में विवाह को स्त्री पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अलबत्ता ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्रायः दलीलें दी जाती रही हैं। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का ही हिस्सा होते हैं और जहां भी रहते हैं वहां उन्हें सब देखते और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। आप समाज में रह रहे हैं, ना कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और एक दूसरे पर भरोसा है तो फिर डर कैसा। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते के लिए यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन से विवाह संस्था को खतरा है। क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमजोर होते देख सकता है। वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रही कई महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। सहजीवन में जन्मी संतानों और उनकी मांओं के कानूनी अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तरह के रिश्ते के पंजीकरण से भला क्यों परहेज होना चाहिए। यह अजीब बात है कि हम आधुनिकता की अंधी गलियों में आंखें मूंदे क्यों भटक रहे हैं। इस तरह पहले ही तेजी से बढ़ रही
बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाने में हम लोग ही सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। दूसरी बात, लोग भी इस बात को समझना नहीं चाहते कि जहां वे काम कर रहे हैं वहां अब तक ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसमें इनकी ही भलाई है। यह अभी भी उन्हीं पुरानी बातों और मामलों को लेकर आपस में ही लड़ने मरने को तैयार हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी आदि। उन्हें लगता है एक घर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, कहीं और काम मिल जाएगा। वे नहीं जानते कि अब बहुत जल्द जब एक दूसरे की देखा देखी में सब भेड़ चाल चलेंगे। स्टॉप।